नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बिहारी कवि जी आप सबों को प्रणाम करता हूं और आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं कि बुराई के आगे अच्छाइयों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक राजा था और उसने 10 खूंखार कुत्ते पाल रखे थे और उन कुत्तों का इस्तेमाल वे उन लोगों के लिए करता था जो उसके राज्य में गलतियां करते थे और उन्हें मौत की सज़ा देनी होती थी। तो वो उन लोगों को उन कुत्तों के पास फेंक देता था और वो कुत्ते उन्हें खा जाया करते थे। इसी तरह एक दिन उनके एक पुराने मंत्री से एक छोटी सी गलती हो गई और राजा साहब क्रोध से आग बबूला हो गए और उस मंत्री को भी मौत की सज़ा सुना दी। मौत की सज़ा सुनाने के बाद राजा साहब उस मंत्री से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मुझे 10 दिन का मोहलत केवल दे दीजिए कि मैं सुख चैन से जी सकूं। उसके बाद 11वें दिन आप हमें मौत की सज़ा दे दीजिएगा। राजा साहब बोले कि चलो ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। मंत्री को 10 दिन के मौका दे दिया गया। 11वें दिन उसको फिर सभागार में लाया गया और दूतों से कहा गया कि इसको कुत्तों के सामने ले जाकर के फेंक दो। चूँकि राज दरबार लगा हुआ था, सब लोग वहाँ थे, ले जाकर के कुत्तों को सामने उस मंत्री को फेंकना था। जैसे ही लोग उसको फेंके, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। देखते क्या है कि सभी कुत्ते आकर के उसके चारों तरफ से उसको घेर करके उसके साथ खेलने लगते हैं, उसको चाटने लगते हैं, लेकिन कोई भी कुत्ता काटने का प्रयास नहीं कर रहा है। राजा भी आश्चर्यचकित 10, 20, 30 मिनट तक देखते हैं। आधा घंटा देखने के बाद राजा इस बात को समझ नहीं पाते हो। मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री, एक बात बताओ, ये कुत्ते तुम्हें काट क्यों नहीं रहे हैं? तब मंत्री कह रहा है कि देखिए राजा जी, जो हमने आपसे 10 दिन का समय लिया था, मैंने उसका एक एक क्षण इन कुत्तों की सेवा करने में लगा दिया। इनको समय पर नहलाना, समय पर खिलाना और समय पर सुलाना, समय पर घुमाना फिराना, हर चीज़ों का मैंने इनका ख्याल रखा और उसी चीज़ को ये कुत्ते समझ गए और अपनी सेवा का, जो मैंने इनकी सेवा किया, उसी की वफादारी ये निभा रहे हैं कि हमें ये काट नहीं रहे बल्कि मेरी सेवा कर रहे हैं। यही नहीं, अगर मुझे कोई दूसरा व्यक्ति आकर मुझे टच करे, मारे, तो ये उन पर अटैक भी कर देंगे, उनको जान से मारने की कोशिश करेंगे। राजा साहब को अभी बात पूरी क्लियर समझ में नहीं आई। कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो बताओ। कल मैं यही कहना चाहता हूँ कि 10 दिन की सेवा के अंदर मैंने कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी इन लोगों के साथ किया होगा, लेकिन ये कोई भी कुत्ता मुझे उस गलती को नहीं देखता है, मेरी अच्छाइयों को देखा और मुझे मौत की सज़ा देने से बचा लिया, मुझे काटा नहीं। और जब कि मैंने आपको आजीवन, मैंने पूरे जीवन भर मैंने आपकी सेवा की और एक छोटी सी गलती के लिए आपने मुझे मौत की सज़ा दे रहे हैं। राजा को बात समझ में आई कि हाँ भाई, ये तो सही कह रहा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को मौत की सज़ा से माफ़ी दी जा रही है और मंत्री को पुनः अपने कार्य पर लगाया जा रहा है। तो हमें और आपको भी इससे सीख लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर छोटी मोटी गलती कर दे रहा है तो उसकी सज़ा बड़ी नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे माफ़ कर देना चाहिए या उसके समझा देना चाहिए, लेकिन सज़ा बड़ी नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक बार सज़ा देने के बाद वो वापस नहीं आता है, उससे कुछ दंड दे देंगे तो वापस नहीं आएगा, बल्कि समझा देंगे तो आपके ऋणी रहेगा, आपको हमेशा याद करेगा। इसलिए सेवा का जो आपका सेवक हो या आपका जो प्रेमी हो, उसे बड़ी सज़ा न देना चाहिए, किसी को भी बड़ी सज़ा नहीं देना चाहिए अगर गलतियाँ छोटी हो तो हमें आपको भी ये सीख लेनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिल रही है। इस तरह की छोटी छोटी कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन कहानियों को आप दूसरे लोगों के पास भी पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।